Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rauf Shehzad and we are discussing elimination versus substitution. In the previous lecture, we discussed one factor regarding elimination versus substitution, that was the effect of substrate. Today, we shall discuss the next two effect of solvent. First of all, we shall discuss the effect of base और न्यूक्लियोफाइल. एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन, डिपेंड करता है जो आपकी अटैकिंग स्पीशी थी वो कैसी थी. तो इस हवाले से हमारे पास कुछ पॉइंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्गर बेसिस not only favor E2 over E1 but also favor elimination over substitution. जितनी हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, ना सिर्फ ये E2 को फेवर करेगी ओवर E1, क्योंकि E1 में पहले लिविंग ग्रुप ने जाना होता है, कार्बोकेटाइन बनाता है, प्रोटॉन सेकंड स्टेप में जाता है. लेकिन अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो प्रोटॉन को भी फौरी कैप्चर करेगी और मैकेनिज्म E1 की बजाय E2 होगा. एक तो स्ट्रॉन्गर बेस फेवर E2 ओवर E1. दूसरा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो दिस विल आल्सो फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन. सेकंड पॉइंट, with a high concentration of a strong base in a non-ionizing solvent, bimolecular mechanisms are favored and E2 predominates SN2. अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है और उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और सॉल्वेंट भी नॉन आयोनाइजिंग है, रिमेंबर दैट आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स फेवर यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म्स, क्योंकि उनमें कार्बोकेटाइन बनना होता है, E1 में भी SN1 में भी. और कार्बोकेटाइन बनेगा तो पोलर सॉल्वेंट्स, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स इसे फेवर करते हैं, दे विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन थ्रू सॉल्वेशन. लेकिन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस को, बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं. तो अगर आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग है, उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, सॉल्वेंट भी नॉन आयोनाइजिंग है, तो एक तो ये बाईमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स को फेवर करता है, मीन E2 और SN2 को फेवर करेगा. और दूसरा, चूँकि बेस स्ट्रॉन्ग थी तो ये E2 को ज़्यादा फेवर करेगा ओवर SN2, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, एलिमिनेशन होगी. न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता तो सब्स्टिट्यूशन होनी थी. इसी तरह इसके अपोजिट, विद अ लो कंसंट्रेशन ऑफ बेस और इन द एब्सेंस ऑफ बेस, या तो बेस की कंसंट्रेशन लो या फिर हो ही ना बेस, इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट भी आयोनाइजिंग है. आयोनाइजिंग सॉल्वेंट किसे फेवर करता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन को, और कार्बोकेटाइन बनता है यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स में. तो जब आपके पास बेस की कंसंट्रेशन भी कम होगी या बेस होगी ही नहीं और आपका सॉल्वेंट भी आयोनाइजिंग होगा, तो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स आर फेवर्ड. एक तो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स फेवर होंगे, यानी E1 और SN1. और चूंकि बेस वीक थी या बेस नहीं थी, इसलिए SN1 प्रीडोमिनेट्स E1. SN1 मैकेनिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे E1 से. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं. मसलन ये देखें, ये हमारा सबस्ट्रेट है, टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है वैसे ही. तो इसकी अगर एलिमिनेशन हो जाए तो अल्कीन बनेगी. अब देखें, अल्कीन की परसेंटेज बताई हुई है. सबसे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि अगर हम इथाइल अल्कोहल हो हमारे पास जस्ट, तो यहाँ पे एलिमिनेशन जस्ट 19% हो रही है. पर इसी में अगर हम 2 मोल एथोक्साइड आयन बेस के ऐड कर देते हैं तो दिस इंक्रीजेज द परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन रैपिडली. देखिए, 19 से 93% हो गई है.
क्योंकि हमने बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है, और जब हम बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो दिस विल फेवर एलिमिनेशन। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल में हमने एक मिथाइल ग्रुप को इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, इसमें भी प्रोडक्ट उसी तरह अल्कीन बनेगी। यहाँ पे भी अगर हम इथाइल अल्कोहल लें तो एलिमिनेशन जस्ट 36% है, जबकि अगर हम 2 मोल एथोक्साइड आयन के ऐड कर दें तो एलिमिनेशन की परसेंटेज बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, और ये 99% हो गई है। Mean the stronger bases and in greater concentrations favor not only favor bimolecular mechanism but also favor elimination over substitution. Next, if base और न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रोंग, अगर आपके पास जो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रोंग है, और आमतौर पे जो नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं दे आर स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल वंस। तो अगर आपके पास बेस या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग है, दिस फेवर्स E2 और SN2 मीन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। This rules out carbocation formation or unimolecular mechanisms. बेस या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग होगा ना, तो फिर यूनिमोलिकुलर मैकेनिज़म्स का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनमें कार्बोकेटाइन बनना था। कार्बोकेटाइन बनना मीन कि सिर्फ लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, जबकि अगर बेस स्ट्रोंग होगी तो फिर सिर्फ लिविंग ग्रुप नहीं जाएगा, फिर प्रोटॉन तो लाजमी जाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रोंग होगा तो भी फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रोंग है तो इसका मतलब है बेस या न्यूक्लियोफाइल ने तो अटैक करना है, और अगर वो अटैक करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रूल्ड आउट। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन ना बनने का मतलब है कि ना तो E1 मैकेनिज्म होगा ना SN1। सो इफ योर बेस और न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रोंग, this favor bimolecular mechanisms, either E2 or SN2। अच्छा, इसके अपोजिट, इफ बेस और न्यूक्लियोफाइल इज वीक, यूजुअली न्यूट्रल वन, दिस फेवर्स यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म। अगर आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल वीक हैं तो फिर आप ऑप्शन है कि कार्बोकेटाइन बन जाए, यानी फिर हमारे पास ऑप्शन है कि बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों चूँकि वीक हैं, तो जो वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस होगी तो वो फिर अटैक नहीं करेगी। तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ लिविंग ग्रुप डिपार्ट करे, और अगर सिर्फ लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी, एंड कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज फेवर्ड इफ़ योर बेस और न्यूक्लियोफाइल इज वीकर वन। समराइज करते हैं, इफ़ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये बात भी याद रखें, हमने पहले की थी कि एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन, डिपेंड करता है आपकी जो अटैकिंग स्पीशी है वो अच्छी बेस है या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इफ़ योर अटैकिंग स्पीशी इज़ अ गुड बेस रादर दैन अ गुड न्यूक्लियोफाइल, then this favors elimination. And if your attacking species is a stronger nucleophile, then this favors substitution over elimination. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें देखें, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग स्पीशी है। ये जो C2H5ONA सोडियम एथोक्साइड, दिस इज़ अ गुड बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। तो चूंकि ये बेस अच्छी है, न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है, तो अच्छी बेस क्या करेगी? एलिमिनेशन करेगी। तो हियर द एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट रादर दैन द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये जो राइट वाली है, ये वाली ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, जबकि ये वाली जो है ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट है। हियर एलिमिनेशन
product is the major product because the attacking species was a good base and weak nucleophile। जबकि ये जो नीचे वाली एग्जांपल है यहाँ पे अटैकिंग स्पीशी ये है, इसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया है। अब ये वाली जो हमारी अटैकिंग स्पीशी है, दिस इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। अब ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, बेस अच्छी नहीं है, और हमने पहले बात की है अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा तो दिस विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन की प्रोडक्ट है, ये सब्स्टिट्यूशन की प्रोडक्ट है, and substitution product is the major product in this reaction because our attacking species was a good nucleophile rather than a good base. So this is the effect of base on elimination versus substitution. चाहे मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर हो चाहे बाईमॉलिक्यूलर हो, सिंपली अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन को फेवर करेगी। स्ट्रॉन्गर बेस not only favors E2 over E1 but also favors elimination over substitution। और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो दिस not only favors SN2 over SN1 but also favors substitution over elimination। Next is the effect of solvent on elimination versus substitution। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा? सॉल्वेंट पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स। इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN2 ओवर E2। क्यों? क्योंकि E2 की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, उसमें ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, चार्ज इज़ मोर डिस्पर्स्ड as compared to the transition state of SN2. So the E2 is favored by non-polar solvents. Elimination is favored by non-polar solvents while substitution is favored by polar solvent in bimolecular mechanisms. We are discussing E2 versus SN2 as you can see from this example। ये देखें, ये हमारे पास हल्काइल हैलाइड है। अगर हम एक्वस KOH यूज़ करते हैं, पोलर सॉल्वेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन होती है, दिस इज़ अवर मेजर प्रोडक्ट। बट इफ़ वी यूज़ अल्कोहलिक KOH देन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो E2 वर्सेस SN2 में यही है कि अगर आपका सॉल्वेंट पोलर होगा तो ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, नॉन पोलर होगा तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। जबकि SN1 वर्सेस E1 की अगर हम बात करें तो E1 रिएक्शंस compete best in polar solvents which are poor nucleophiles। दोनों में कार्बोकेटाइन बनना है, SN1 में भी E1 में भी, तो बोथ आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स क्योंकि वो आयोनाइजिंग होगा और उसी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू सॉल्वेशन। लेकिन पोलर भी हो, अगर वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो SN1 को फेवर करेगा, और न्यूक्लियोफाइल वीक है तो E1 को फेवर करेगा। ये तभी कह रहे हैं कि E1 रिएक्शंस compete बेस्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स विच आर पुअर न्यूक्लियोफाइल्स। पोलर तो हो, न्यूक्लियोफाइल अच्छा ना हो, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा होगा तो SN1 होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं होगा तो E1 होगा। तो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एलिमिनेशन versus substitution। That's all as far as today's lecture is concerned। Take care। Allah Hafiz।